हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16 पार्ट ऑफ अवर सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कल तक हमने जो है 15 पार्ट जो कंप्लीट कर लिए थे इस सीरीज़ के। आज हम कवर करने जा रहे हैं 16 पार्ट, और जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास को। कुछ कल हमने अवशेषों के बारे में पढ़ा था। आज और कुछ हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए बिना आपका वक्त खराब किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान के बीच हुआ था। यानी आपसे पूछा गया कि हरियाणा के अंदर जो आपका युद्ध हुआ था महाभारत का, वो किन के बीच में हुआ था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भगवान राम और रावण के बीच में, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में, कौरव और भगवान कृष्ण के बीच में। तो सभी जानते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा आपका कौरव और पांडव, यानी ऑप्शन सी है। और यह जो है इतिहासकारों के अनुसार अगर माने तो इसका जो युद्ध का वास्तविक केंद्र है वो कैथल माना जाता है। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है, और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 जो तीर्थ आपके कैथल में स्थित है, जो महाभारत काल के ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना जाता है। यानी हरियाणा की कौन सी वो जगह है जहाँ पर क्या महाभारत के समय में चक्रव्यूह की रचना की गई थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी अमीन, या डी आपका खोखरा कोट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी अमीन के अंदर क्या है, चक्रव्यूह स्थल है, जहाँ पर क्या है अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा था। जिस स्थान पर भीष्म को क्या है बाणों की सैया पर भी लटाया गया था, वह स्थान वर्तमान में नरकतारी तीर्थ, यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर है उसको नरकतारी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मात्र भूमि का इतिहास है। यानी जो हरियाणा के अंदर है वो किसके वंश की मातृभूमि का इतिहास है, ये आपसे पूछा गया है। ए मुगल की है, बी है आपका स्लेव है, या सी है भरत, और डी है आपका निजाम। तो कौन से हरियाणा के अंदर कौन से वंश की जो है मातृभूमि का इतिहास है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है सी होगा। यानी इसके अंदर आपका ये भरत वंश की जो है मातृभूमि का इतिहास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी नामक ग्रंथ किस स्थान पर जो उन्होंने क्या है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है। यानी कि जो ये थे मनु, जिन्होंने क्या लिखा था, अवंती सुंदरी नामक ग्रंथ लिखा था, इनको किस स्थान का निवासी या रहने वाला माना गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पानीपत का, बी रोहतक का, सी आपका स्थानेश्वर का, या डी है पंचकुला का। तो इसको कहाँ का जो है रहने वाला माना गया था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी स्थानेश्वर। मानव जाति के जनक जो है माने जाने वाले वैवस्वत या मनु है, जो जिन्होंने क्या किया था, अवंती सुंदरी कथा में स्थानेश्वर का निवासी है जो बतलाया गया है। और इन्हीं को जो है प्रथम राजा कहा जाता है। उन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने ही जो है मानव संस्कृति को जन्म दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत काल से शताब्दियों व पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश के में किस युग का प्रारंभ किया था। यानी महाभारत के समय में जो है पहले के आर्यवंशी कौरव थे, उन्होंने हरियाणा के अंदर किस युग का जो है आरंभ किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
ए कृषि युग का किया था, बी ताम्र युग का किया था, सी लोह युग का किया था, या डी है आपका धातु युग का किया था। तो कौन से का किया था? जो आर्यवंशी कौरव थे उन्होंने हरियाणा के अंदर कृषि युग का जो है आरंभ किया था। जो माना जाता है कि आर्यों की जो संस्कृति है वो ग्रामीण ही थी और उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार भी कृषि और पशुपालन था। ऋग्वेद काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती नदी तथा यमुना नदियों के बीच में प्रदेश में निवास करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में जिला जो है भगवत गीता की जन्म स्थली है? यानी आपसे ये पूछा गया है कि किस जिले के अंदर भगवत गीता को लिखा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पंचकुला के अंदर, बी हिसार के अंदर, सी कुरुक्षेत्र के अंदर, या फिर डी सिरसा के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था कि जो भगवत गीता वो लिखी गई है कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर लिखी गई है। महाभारत का युद्ध माना जाता है कि ज्योतिसर से ही शुरू हुआ था, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण ने क्या है जो संदेश दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है। यानी बोध गया का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार के अंदर है, बी महाराष्ट्र के अंदर है, सी उत्तर प्रदेश के अंदर है, या डी फिर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये जो बोध गया का मंदिर है आपका कहाँ है? इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा ए बिहार के अंदर ये जो है आपका स्थित है। और ये मंदिर जो है ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से है निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम आपसे पूछा गया। जो महावीर स्वामी थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? ए लुम्बिनी, बी गया, सी वैशाली, और डी आपका कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? वैशाली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता जो थी वो क्या थी? त्रिशला थी। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन, अहर्त, जीन तथा निर्गर्थ ये सब नाम इनको दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध काल के समय किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? यानी कौन कौन से हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं महाजनपदों में? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कुरु और पांचाल, बी आपका कौशल और वज्जी, सी आपका सुरसेन और अवंती, और डी है आपका अस्मक और वत्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? कौन कौन से महाजनपद शामिल थे? कुरु और पांचाल। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए। 6वीं शताब्दी के ईस्वा पूर्व में भारत में क्या थे? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय व जैन धर्म जो जैन ग्रंथ था कौन सा? भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है और इनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। जबकि जो पांचाल है वो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है और उसकी राजधानी थी आपकी कंपिल्य और ही छत्तर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? यानी बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके ए बुद्ध, बी संघ, सी दम, या फिर डी है आपका अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या होगा? डी अहिंसा उसके 3 रत्नों में शामिल नहीं था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न के अंतर्गत जो है बुद्ध, दम और संघ आते हैं। दम का ये उनकी शिक्षा से संबंधित है, संघ का अर्थ है उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करता है। तो अहिंसा का संबंध जो है त्रिरत्न से या तीनों रत्नों से नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरु प्रदेश की राजधानी 16 जनपदों में से एक थी। यानी कुरु जो प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी? जो 16 जनपद थी उनमें से एक थी। तो कौन सी थी वो? आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके। ए थी इंद्रप्रस्थ, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी आपका वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगी? कौन सी थी इसकी राजधानी?
जो थी ए इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली हरियाणा में मेरठ के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या थी, इक्ष्वाकु नामक राजा जो है उस समय पर शासन करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था, यानी कौन सी इलाका था जिसमें क्या है यादवों का शासन था 3री शताब्दी के अंदर। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पानीपत के अंदर, बी रोहतक के अंदर, सी हिसार के अंदर, या फिर डी अम्बाला के अंदर। तो कहाँ पर था इसका शासन? इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो था बी रोहतक पर। जो योद्धे थे उनका शासन रोहतक क्षेत्र में था। और अगर ए.एस. अल्टेकर के अनुसार रोहतक जो थी यादवों की राजधानी थी। योद्धेगण के सिक्के मुख्यतः जो है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सुनेत जिसे पंजाब भी बोलते हैं, जो आज का पंजाब है हमारा, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि क्षेत्रों में आपके मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, यानी जिन्हें महाभारत में भीष्म पिता का अगर आपने महाभारत को देखा या सुना है तो आपने ये नाम भी सुना होगा, भीष्म पितामह। तो उनका जो वास्तविक नाम क्या था आपसे ये पूछा गया है। ए आपका ऑप्शन दिया गया है देवव्रत था, बी आपका उपमन्यु था, सी परीक्षित था, या डी आपका राजन्य था। तो क्या था उसका जो वास्तविक नेम था, वो था इसका ए है जो देवव्रत था, यानी भीष्म पितामह का नाम क्या था, देवव्रत था। और भीष्म जो है महाराजा शांतनु के पुत्र थे, और महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से क्या है उत्पन्न हुए थे। जो भीष्म है उनको क्या है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है, यानी कुरुक्षेत्र के बहुत से नाम है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किसमें आपका जो है बताया गया है। तो यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जो आपका भगवत गीता के अंदर, बी आपका कादम्बरी के अंदर, सी रामायण के अंदर, या फिर डी है बुद्ध चरित के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, भगवत गीता के अंदर जो है कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर जो है इसके यहाँ पर दिया था, बी कपिस्थल में, सी पानीपत में, या फिर डी है जो आपका पांडु पिंडारा के अंदर। तो सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र, यानी ए के अंदर जो है ये एक जिला है जो कुरुक्षेत्र जिले की एक स्थान का नाम है ज्योतिसर। यहाँ पर क्या है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पोआ मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर से पश्चिम में स्थित है, और यहीं पर जो उपदेश दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ये अभी हमने कवर किया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कलेसर, बी कुरुक्षेत्र, सी कलायत, और डी है आदि बद्री के अंदर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी कुरुक्षेत्र के अंदर जो है आपका ये उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? जो हरियाणा है मौर्यों के समय या मौर्य वंशकाल के समय किस राजा के राज्य का भाग रहा है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिंदासुर, बी अशोक, सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य, या डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। जो है हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों मौर्य राजाओं के राज्य का भाग रहा है। मौर्य समाज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चाणक्य जो है इसके प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्यों का भाग रहा है, यानी कौन सी खोज है जिसे पता चलता है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का जो है
हरियाणा पहले मौर्य साम्राज्य का भाग रहा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सारनाथ, बी सिलोन, सी सूग या डी है कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी सूग होगा, यानी आधुनिक सूग प्राचीन शहर जो जिसे श्रुगन बोला जाता था, मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था। चीनी तीर्थयात्री युआन चवांग के अनुसार यह जगत जो है 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में भी सुशोभित थी। चेनाती बुद्ध स्तूप से सूग से 3 किलोमीटर दूरी पर जो स्थित है, और हेनसांग की बात के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पटेड़ा के अंदर है, बी आपका गरुंडा के अंदर है, सी है आपका असंध के अंदर है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं? आपको ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी असंध के अंदर जो है इसके ये जो करनाल में स्थित है। जो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के जो असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। शहर के मध्य में क्या है, असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठती है, और ये कहा जाता है कि ये कुषाण काल से संबंध है। वास्तव में एक स्तूप के आकार की है। चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? यानी हर्षवर्धन जो थे उन्हें क्या किया है, किसने पराजित किया, आपसे ये पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है आपके प्रभाकर वर्धन ने, या फिर है जो केसिन द्वितीय ने, या फिर नरसिंह वर्मन पल्लव ने, या फिर शशांक ने। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर वो क्या होगा, पुलकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख एवं एवानसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। तो ये थे आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं हमारे उनको कवर कर रहे हैं। कुछ प्राचीन जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपके सारे इन वीडियो के थ्रू हम कवर करवा रहे हैं। तो किसी भी टाइप के इन्फॉर्मेशन या किसी भी टाइप के जो हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको हर प्रकार की जानकारी है वो जो समय से उपलब्ध करा दी जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियो के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि इस जो ये हमारी सीरीज चली हुई है इसकी जो PDF है आपको डेली टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलती रहे। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो डायरेक्ट फ़ोटो की फॉर्म में या वैसे ही शेयर कर दी जाती है, जिसकी वीडियो नहीं बना पाते हैं तो वो वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो इन सारे चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।